नई दुनियाओं को खोजना, कायनात की इब्तिदा को समझना और हमारी गैलेक्सी में ज़िंदगी की तलाश करना। दोस्तों, ये किसी नई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि ये जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिशन का मकसद है। 25 दिसंबर 2021 को नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया। अब ये टेलीस्कोप ज़मीन से तकरीबन 10 लाख मील दूर अपनी मंजिल की तरफ जा रही है और इसकी मंजिल है सूरज। दोस्तों, ये टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की तरह ज़मीन के महवर में नहीं घूमेगी, बल्कि ये 10 लाख मील दूर सूरज के महवर में घूमेगी और वहाँ तक पहुँचने में इस टेलीस्कोप को कई सारे मुश्किल तरीन मराहिल से गुजरना है और अपनी असेंबली भी खुद करनी है, क्योंकि दोस्तों ये टेलीस्कोप इतनी बड़ी थी कि इसे रॉकेट के अंदर फोल्ड करके रखा गया था और अगले कई हफ्तों के दौरानिए तक इसे अपने कई सारे कंपोनेंट्स जैसे सन शील्ड और आइनों तक को खुद खोलना है। नासा के मुताबिक इसके इस दौरानिए में 300 से ज़्यादा मुमकिन तकनीकी मसाइल या एक सिंगल पॉइंट का फेलियर भी पूरे मिशन को तबाह कर सकता है। दोस्तों, हबल टेलीस्कोप को 1990 में लॉन्च किया गया था और लॉन्च होने के बाद जल्द ही साइंसदानों ने ये रियलाइज़ किया कि इसके मिरर के साथ कोई मसला है, क्योंकि शुरुआत में हबल टेलीस्कोप ज़मीन पर ब्लर तस्वीर भेजती थी, जिसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस शटल में बिठाकर खुद जाना पड़ा था उसे ठीक करने के लिए। मगर जेम्स वेब के केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उसे हर एक प्रोसेस पर से कामयाबी से गुजरना है। मगर जब ये खला में मुकम्मल तौर पर डिप्लॉय हो जाएगी तो फल्कियात के एक नए दौर का आगाज़ होगा। साइंसदानों का कहना है कि इंसानियत फिर ऐसी चीज़ें देख पाएगी जो उसने पहले कभी ना देखी होंगी। हबल टेलीस्कोप पिछली 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक अपने काम को सरअंजाम दे रही है। इसी हबल टेलीस्कोप के ज़रिए हमें कायनात की उम्र का अंदाज़ा हुआ, हमें सियारों के तबाह होने की वजह मालूम हुई और हमें ब्लैक होल्स के बारे में पता चला। इसी टेलीस्कोप की वजह से साइंसदानों को ये इल्म हो पाया कि कायनात बहुत तेज़ी से फैलती चली जा रही है, जिसे कोई एक पुरस्रार चीज़ आगे फैला रही है, जिसके बारे में साइंसदान कुछ नहीं जानते सिवाय इसके कि वो इस पुरस्रार चीज़ को डार्क एनर्जी कहते हैं। मगर अब साइंसदानों के लिए ये कहना मुश्किल हो गया था कि आखिर ये हबल टेलीस्कोप कब तक कायनात की हैरत अंगेज तस्वीर ज़मीन पर भेजती रहेगी। दोस्तों, हबल ने कायनात में बहुत सी ऐसी हदूद कायम कर ली जिसे अब जेम्स वेब को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप को 2010 में लॉन्च होना था, जिस पर $1 अरब की लागत आनी थी, मगर अब इस पर आने वाली लागत $10 अरब है और वो भी अपने तयशुदा वक्त से 12 बरस बाद लॉन्च की गई। मगर ये इंतज़ार एक कीमत थी जो साइंसदानों ने चुकाई और अब बस उसका नतीजा देखना बाकी रह गया है। जेम्स वेब की मदद से साइंसदान कई ऐसे सियारों के बारे में पढ़ पाएंगे जो सूरज के अलावा दीगर सियारों का चक्कर लगाते हैं और यहाँ तक कि उन्हें दीगर सियारों में ज़िंदगी की अलामात को तलाश करने में भी इस टेलीस्कोप के ज़रिए मदद मिलेगी। दोस्तों, जेम्स वेब एक ऐसी मशीन होने वाली है जो हमारी कायनात के बारे में अहम तरीन सवालात का जवाब दे पाएगी और उन जगहों को खोज पाएगी जिन्हें अब तक नहीं खोजा गया। दोस्तों, हबल टेलीस्कोप का एक ही मिरर था जिसका डायमीटर था 7.8 फीट, जबकि जेम्स वेब के कुल 18 मिरर हैं जिनका मजमूई तौर पर डायमीटर 21.3 फीट है, जो हबल से 6 गुना ज़्यादा रोशनी को जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इन मिरर का मकसद ये होता है कि इनमें जितनी ज़्यादा रोशनी दाखिल होगी उतनी ही ज़्यादा दूर आप कायनात को देख पाएंगे। दोस्तों, वक्त में पीछे रोशनी ही की मदद से जाया जाता है। एस्ट्रोनॉमी या फल्कियात ये कहती है कि चीज़ें जितनी दूर हों वो उतनी ही पुरानी होती हैं। अभी भी समझ नहीं आया तो दोस्तों सूरज की मिसाल ले लेते हैं। सूरज ज़मीन से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड्स लग जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि सूरज अचानक से गायब हो जाता है तो हमें 8 मिनट और 20 सेकंड्स लग जाएंगे ये पता चलने में कि सूरज गायब हो चुका है।
चूंकि सूरज तो गायब हो जाएगा मगर उससे निकली हुई रोशनी जब तक ज़मीन से होकर आगे नहीं बढ़ेगी हमें नहीं पता चलेगा। 1995 में हबल टेलीस्कोप ने ज़मीन पर एक हैरान कर देने वाली तस्वीर भेजी। इस तस्वीर में जितने भी डॉट आपको नज़र आ रहे हैं वो सब गैलेक्सीज हैं। इस तस्वीर ने यह भी साबित कर दिया कि हबल टेलीस्कोप एक टाइम मशीन का काम भी कर सकती है। दोस्तों, ये सब गैलेक्सीज अरबों साल पहले ही खत्म हो चुकी थी, मगर इनसे निकली हुई रोशनी अब जाकर ज़मीन या यूं कहें कि हबल तक पहुंची थी, और इसी रोशनी की वजह से हम कायनात के माजी को देख पाते हैं। हबल टेलीस्कोप की मदद से साइंसदान बिग बैंग होने के बाद 40 करोड़ साल बाद बनने वाली गैलेक्सीज को पढ़ पाए थे, मगर अब जेम्स वेब की मदद से ये फासला मज़ीद कम होकर 25 करोड़ साल तक आ जाएगा, जिससे इंसान कायनात के शुरुआती दौर के मज़ीद करीब हो पाएगा और कई सारे सवालों के जवाब जान पाएगा जिनका जवाब हबल नहीं दे पाई। तो दोस्तों, ये थे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़। मज़ीद इस वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहे सबसे पहले। शुक्रिया।